पे आज एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? A car moves a distance of 200 मीटर। कार कितना डिस्टेंस चलता है? 200 मीटर का। और it covers the first half of the distance at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। पहला हाफ कितना का स्पीड से चाल करता है? मतलब क्या करता है? 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा हाफ डिस्टेंस 20 किलोमीटर आवर 48। और एवरेज स्पीड दिया हुआ है इसका 48। फाइंड द वैल्यू ऑफ v। इस v का वैल्यू निकालना है। तो कल दो केस बताए थे, टाइम इंटरवल वाला और डिस्टेंस वाला। जब डिस्टेंस वाला में जब डिस्टेंस इक्वल, यहाँ क्या बोला? फर्स्ट हाफ 200 का आधा 100 किलोमीटर तय किया। तो जब दो इक्वल डिस्टेंस हो तो v एवरेज का फार्मूला जो निकाले थे कल जो डिराइव किया सर उसको सर सुनिए, रेट वाला काफी उसमें नजर v एवरेज का फार्मूला क्या आया था कल? n by 1 by v1 plus 1 by v2 प्लस n। जहां तक तो दो ही स्पीड है हम लोग के पास, v1 प्लस 1 by v2। तो v एवरेज कितना है क्वेश्चन में? 48 किलोमीटर पर आवर। 48 लिख दो। n कितना है? डिस्टेंस को कितने भागों में बांटा है? दो है कि नहीं? पहला हाफ डिस्टेंस और दूसरा हाफ डिस्टेंस। तो 2 बाय फर्स्ट पहला जो है स्पीड, पहला हाफ कवर करने के लिए कितना स्पीड? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 प्लस 1 बाय v2 क्या है? v है 40 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करेगा तो आ जाएगा यहाँ n का वैल्यू अगर 2 डालेगा, n का वैल्यू अगर 2 डाले इसको सॉल्व करने के बाद 2v1 v2 by v1 प्लस v2। तो 2 into v1 क्या है? 40। v2 क्या निकालना है? v और v1 प्लस v2। 40 प्लस v इक्वल टू 48। एवरेज 48 ही है ना? 80v by 40 प्लस v बराबर 48। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बोर्ड पे ध्यान दो सब। 80v बराबर 48 इंटू बोर्ड पे ध्यान दो। 40 प्लस 48v 80v बराबर इसे बना दो 48 v को इधर ले जाएंगे। 80v में से 48v घटाएगा कितना आएगा तुम्हारा? 32। v बराबर काटो इसको 60 आएगा। कितना आएगा? 60 किलोमीटर बराबर। मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किया हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर से। कितना से? 60 किलोमीटर पर आवर से। ये तो डायरेक्ट फार्मूला में डाल के बना दिया। तुम बोल रहे कि लॉन्ग मेथड भी बता सकते हैं इसका। जो डेरिवेशन में कराया ना कल, तभी नहीं फार्मूला निकला। तो तुम लंबा ही पूरा बना सकता है, पर एग्जाम में तुम शॉर्ट खोजेगा ना। तो एग्जाम में बस फार्मूला पे डालो और जब भी 2 इक्वल डिस्टेंस दिखे सीधे ही फार्मूला लगा। कौन सा फार्मूला? ये v एवरेज बराबर 2v1 v2 by v1। डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट निकाल देगा। जैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा और यहाँ जगह भी नहीं है उतना। चलो इसको नोट कर लो तुम लोग। काफी अलग है। हाँ काफी अलग है किससे? इस वाले से पिछले उससे अलग है। वहाँ पे खोलो तुम, वहाँ पे खोलो ना। वो कोई में ए भी ए है, तो मतलब बी है। कहाँ अलग है? क्या है? ये डिस्टेंस है इक्वल। यहाँ डिस्टेंस इक्वल है 100 मीटर। कितना इक्वल है? कितना पार्ट किया है यहाँ पे? 2 बार किया है ना? तो n by 1 by v1 plus 1 by v2। हाँ, तो 2 by 1 by v1 कितना? 200 किलोमीटर। 200 मीटर नहीं, 200 किलोमीटर। पहला आधा डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से तय कर। पहला आधा कहने का मतलब 200 का आधा 100 किलोमीटर। ठीक है? 100 किलोमीटर कितना स्पीड से तय करता है? 40। दूसरा 100 मतलब आधा डिस्टेंस v स्पीड से करता है। कितना से? v से। उसका एवरेज कितना आ रहा है? 48 किलोमीटर पर आवर। तो v जो है दूसरा आधा डिस्टेंस है, v स्पीड से जो तय किया v का वैल्यू निकालना है। तो कल हम बताए थे कि नहीं, अगर डिस्टेंस के टर्म में हो जर्नी और सारा डिस्टेंस इक्वल हो तो फॉर्मूला क्या होता है v एवरेज का? n by 1 by v1 plus
1 by V2 प्लस 1 by V3। याद रखना बताए पड़ेगा थे? तुमको, बिना याद के नहीं होगा। हाँ सर। दो केस बताए थे और जी। पहला कौन सा केस है? हाँ, अगर टाइम इंटरवल में जर्नी बताओ, किसमें? टाइम इंटरवल में जर्नी। टाइम इंटरवल में जर्नी। और दूसरा किसमें? डिस्टेंस में जर्नी बताओ। जी। ठीक है, तो जब टाइम इंटरवल में जर्नी बता होता है तो उसका क्या, जब सारा टाइम इंटरवल बराबर हो तो उसका फॉर्मूला क्या आया था? v1 प्लस v2 प्लस vn डॉट डॉट मतलब बाई n, क्या आया था? जी। अगर टाइम इंटरवल वाले केस में टाइम इंटरवल इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। और जब इक्वल डिस्टेंसेस तय कर रहा हो तब क्या आया था? v एवरेज n बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय vn, इतना भी हो, ठीक है। देखो अभी बोर्ड ये आया पे था कि नहीं? हाँ सर। उसको सर पूरा सॉल्व कर दीजिए, पूरा जो फर्स्ट सवाल है ना, पूरा आंसर तक। पहले ना दिया है 200 200, v एवरेज 200 दिया है। 48 किलोमीटर। 48। देखते जाओ अभी सब, ये तुम लोग सब बोर्ड पे देखो, ध्यान दो। 10 12 एक एक क्वेश्चन लटके हैं। v एवरेज 48 कितना पार्ट में बांटा जर्नी को? 2 v1 कितना दिया है? 48 v2 कितना है? v है, वही निकालना है। अब इसको सॉल्व करो। ऐसे वो सॉल्व, अब देखो सॉल्व कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान से बोर्ड पे। 40 और v का एलसीएम कितना आएगा? 40 लघुत्तम 40 भी आएगा, ठीक है। हाँ। यहाँ 40 है, यहाँ क्या है? 1 से गुणा करेंगे v आ जाएगा, ठीक है। जी। यहाँ v है तो यहाँ 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत? एक एक आदमी बोर्ड पे ध्यान दो। ई भट्टा में भागा में है तो उल्टा में ऊपर जाएगा, है कि नहीं? 2 इंटू 40 v बाय v प्लस 40, कोई डाउट? इसमें बस भी का मान निकालना है, क्रॉस और ई मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 40 इंटू 2 80 भी। अब इसको गुना करो इससे, कितना आएगा? 48 v प्लस 1920, ठीक है। 40 गुना 48, इसको गुना किए इसमें, पहले v से गुना किया 48 इंटू v, 48 v प्लस 40 इंटू 48 1920 1920, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अभी कितना बचा हुआ है इधर? 80 80 भी। 80 v में से 48 v बचाएंगे, 32 v बचेगा। कितना? 32 v बराबर, इसको भाग दो, 60 बार में कटेगा, ठीक है। ये समझ में आया अब? नोट कर लो आप, अब नोट करो उसको, अब बढ़िया से नोट करो सब स्टूडेंट। दो 200 किलोमीटर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आधा डिस्टेंस, आधा मतलब बीच में, आधा मतलब 100 किलोमीटर, हाँ, तो ये भी हो जाएगा 100 किलोमीटर। आधा डिस्टेंस कितना से ट्रेवल कर रहा है? तो इसको सब दूसरे तरीका से सर बता रहे पहला हैं। आधा डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर? 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर डिस्टेंस का यूनिट होता है ना, किलोमीटर पर आवर स्पीड का, 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा आधा डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 48 किलोमीटर। अभी इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है जनरल केस में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। क्या होता है? टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ? 200 किलोमीटर है कि नहीं? 200 किलोमीटर टोटल टाइम टेकन। पहला में देखेंगे 100 किलोमीटर, हाँ, टाइम निकालने का क्या करेंगे? डिस्टेंस बाय स्पीड, 100 बाय 40 करेंगे, हाँ। मतलब आधा जाने का कितना टाइम? t1 बराबर 100 बाय 40, t2 बराबर 100 बाय v। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ लिख दे 100 बाय 40 प्लस 100 बाय भी 100 बाय v। क्या है? एवरेज है। एवरेज कितना है हम लोग को? 48 किलोमीटर पर आवर।
है बोर्ड पे ध्यान दो, ये सब बोर्ड इसको पे सॉल्व करेगा 60 ही आएगा। देखो इसको कर लेना, इससे भी आंसर 60 ही सॉल्व आएगा। नहीं सॉल्व करिए देते हैं, रिस्क नहीं लेंगे। देखो नीचे कर रहे सॉल्व। इसको काटते हैं 0 से 0, फिर 10/4 रहा, इसको हटाइए देते हैं 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दोनों का एलसीएम 4 भी, ठीक है। इसको 10 भी लिख सकते हैं, प्लस 400, कोई दिक्कत? अब इसको उल्टा कर देते हैं, डिवाइड में है तो 48 बराबर कितना आ जाएगा? चारों बैठे दियो ना, दो पांच दो अब इसको इससे गुना करें, 480 भी बराबर सॉरी प्लस, इसको गुना करो, ठीक है, बराबर 800 भी। तो इसमें घटाओ 800 में से 480 कितना आएगा? 320 ई बराबर 60 आया। समझ में आया? वो इस तरीके से भी दूसरा तरीका हुआ बनाने का, लिख लो, ये भी नोट कर लो, तो सब नोट कर लो। 2 तरीका से सवाल ये बना है। अब नहीं समझ आया तो फिर होगा। हमने आया तो तुम लोग टाइम निकाल के थोड़ा जो है ना, इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा और उससे जो इक्वल डिस्टेंस रहेगा तभी। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल रहे या ना रहे कोई भी बन जाएगा। बोलता है कि पहला 60 किलोमीटर करता है 40 से, फिर भी क्वेश्चन बनता है, उससे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा जब क्वेश्चन नहीं बना। आ जाता 30 आ और भी आंसर आ जाता। करना हो एंड यहाँ पे कितना है? एक बार सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। 10 जैसा पिछले क्वेश्चन में था वही क्वेश्चन है। एक बार शेयरिंग द फर्स्ट वन डिस्टेंस मतलब 1/3 पहला तिहाई भाग किस स्पीड से तय करता है? 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर। दूसरा तिहाई 20 किलोमीटर और तीसरा तिहाई 7 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। या n कितना हो गया? 3 v1 कितना हुआ? v2 कितना है? 20 v3 कितना है? फॉर्मूला में लगाओ ना, आप क्या दिक्कत? लगाए सब कर दे अभी अच्छा सर सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। अब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर, एक बार फिर नोट कर लीजिए, कर दीजिए। देखो कैसे बनाया है, देख लो, ये देखो V average का फार्मूला n by 1 by ए, v1 देखो plus ना 1 by v2 plus 1 by v3। यहाँ 3 को है तो n का वैल्यू 3, तो 1 by v1 10, 1 by v2 1 by 20, 1 by सर इधर दिखता नहीं। 1 by 60 है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करो, 10 20 60 का एलसीएम 60, तो 10 लगे 60 20 दिया 60 10 आएगा, इसको ऊपर ले जाएगा 180 by 10 18 यहाँ के लिए लगो तो हमें नहीं हाँ? 6 यहाँ के बाद हो गए। नोट कर लो, ये सब ये नोट करो तो गलत एक बार सर नोट करने दीजिए इसको, थोड़ा साइड हो जाइए, नोट कर लो, नोट कर लो। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझो, पहले लिखो बताते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। चलता क्या 10 किलोमीटर पर आवर से पहला एक तिहाई
टोटल डिस्टेंस मान ले, कितना मान ले? टोटल डिस्टेंस s मान ले। हाँ डिस्टेंस तो दिया नहीं है, नहीं दिया तो इसको s मान ले। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए बोल रहा है कि पहला एक तिहाई क्या हो जाएगा? s by 3। एक तिहाई मतलब कितना? एक बाई 3 भाग 10/3 होगा कि नहीं? फिर 3 भाग में बांट लेते हैं। दूसरा एक तिहाई s by 3, तीसरा एक तिहाई, ठीक है। इस सब को जोड़ेगा तो ऐसे आएगा s by 3 प्लस s by 3 प्लस s by 3 कितना आएगा? s आएगा। तो क्या बोल रहा है कि पहला एक तिहाई किस स्पीड से कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर। दूसरा 20 तीसरा हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। बी एवरेज बराबर क्या है? ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना मान s? टोटल डिस्टेंस कितना? s। पहला डिस्टेंस s3 है, उसको कितने स्पीड से कवर किया है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बराबर टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 10 डिस्टेंस 10 है। नहीं स्पीड है डिस्टेंस है s by 3। डिस्टेंस कितना है? S by 3। s by 3 और स्पीड कितना है? 10। कितना है? s by 3 into s by 30। यहाँ लिख लें s by 30 प्लस टोटल टाइम, मतलब इसका टाइम t1 मान लें, हाँ तो इसका टाइम t2 मान लें T2 और इसका टाइम T3 t1 कितना आया? s by 30। फिर t2 निकालें, हाँ जी कितना हुआ t2? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो करो कितना आएगा? 60 s by 60। डिस्टेंस s by 3 और बाय 20, तो बाय करेंगे तो 20 भागा में s by 60। t2 आ गया s by 60। t3 निकाल रहे थे 180 s by 180। बहुत बढ़िया। t कितना है? s by 60 प्लस s by 180 ठीक है। अब इसका निकालो एलसीएम। 30 60 180। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तर। निकालो एलसीएम। 30 60 180 कैल्शियम देखो निकाल के कितना आता है? साइड होते गलत है। निकाली ना। 120 180 और एक तरफ होते ये तो सी हो गई। बात निकल गई सर से। निकल एक तरफ इधर एलसीएम जो होता है ना, देखो 30 60 और 180 का जो भी एलसीएम आएगा वो उसके टेबल में रहेगा। टेबल मतलब उसके बाहर, जैसे 180 आया, हाँ 30 के टेबल में 180 आ रहा है, कितना बार में? 6 बार में। 60 के टेबल में आ रहा है 180, कितना बार में? 3 बार 180 के टेबल में एक बार में। तो जो भी एलसीएम आएगा इसके टेबल में रहेगा। ये वाला क्वेश्चन में कहाँ है? इसका क्या है एलसीएम? 60 10 सेकंड 60 20 या 60 देखो 2 4 और 6, 2 4 6 का एलसीएम निकालो। तो 6 होगा। 4 के टेबल में 6 आता है, तो एलसीएम हो ही नहीं सकता है वो। नहीं समझा? तुम कैसे पता कर लेगा कि नहीं हो सकता है? 12 होगा सर 12 बहुत अच्छा, देखो आ रहा है 2 6 के 12 के सब कोई बता बात 12 समझ में आया? हां सर एक एलसीएम ऐसे निकाल के दिखा दे। 1 2 3 ले 2 4 दिया अब नहीं कटेगा ना, 2 2 ने 4 दिया 12 3 2
दूना 6 6 दूना 12 ठीक है चार चलते बाद चलो नोट करो सब चलिए हमने क्या करना है नोट करते अपने नोट बोल ये कहानी सुनाएंगे तो